ओम गणेश। हर हर महादेव। रामायण की एक, वैसे तो पूरा रामायण है जो है, सारी चौपाइयाँ हर एक मंत्र के समान बहुत शक्तिशाली, निजी जीवन में बहुत ही उपयोगी और बहुत सारी विशेष कामनाओं की पूर्ति हेतु एक रामबाण की तरह काम करने वाली कुछ चौपाइयाँ, उसमें से जो विद्यार्थी अवस्था में है, जिन माता पिताओं को अपने बच्चों के लिए, विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए जो आवश्यक हो, ऐसी एक चौपाई जिसका केवल स्मरण करने से, जिसका केवल जाप करने से, जिसका केवल पठन करने से और उसी चौपाई से यज्ञ करने से बहुत ही अनुभूत आपको फल प्राप्त होगा। और आज का हमारा विषय भी यही है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब रामायण की जो वह चौपाई है वो है जो साक्षात रामचंद्र भगवान ने भी मतलब उसी चौपाई का प्रयोग किया था और भगवान को भी उनके गुरु ने यही चौपाई दी थी। और वो क्या थी? गुरु गृह गए पठन रघुराई, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरु गृह गए अर्थात गुरु के घर या गुरु के आश्रम में जाकर, पठन रघुराई मतलब भगवान रामचंद्र जो खुद विद्या प्राप्ति हेतु गुरु के आश्रम में जाते हैं, अल्पकाल सब विद्या पाई अर्थात अल्पकाल बहुत ही कम समय में सब विद्या पाई, सारी विद्याओं को प्राप्त किया था। और इस चौपाई की विशेष बात क्या है? देखिए, मंत्र शास्त्र में एक विशेष चीज़ें होती है जिसमें संकल्प है, विनियोग है, न्यास है, श्रापित है, किलित है। इस चौपाई की विशेषता ये है, इसमें कोई विनियोग नहीं है, इसमें कोई न्यास करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें मतलब मान्य किसी भी प्रकार का श्रापित, किलित, ऐसा उत्किलित कुछ भी नहीं है। केवल और केवल बच्चों को बचपन से ही, बाल्यावस्था में ही इस चौपाई को एक बार सिखा दीजिए। बच्चों को शुरुआत कीजिए कि भगवान के सामने बैठकर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, विष्णुवालय में, दुर्गालय में या घर के मंदिर के सामने बिठाकर दोनों हाथों से नमस्कार करवाकर शुरुआत कैसे करनी है? प्रतिदिन 7 चौपाई अर्थात 7 बार इस चौपाई का स्मरण पठन करवाइए बच्चों से। धीरे धीरे 27 बार, धीरे धीरे 54 बार और धीरे धीरे 108 बार, ऐसे करके आप उनको एक आदत सी डाल दीजिए। और फिर देखिए आने वाले समय में इस चौपाई का फल बच्चों को स्वयं भी दिखेगा, उनके माता पिता को भी इस चौपाई का फल विद्यार्थी काल में दिखेगा। कम समय में सब विद्या पाई, अल्पकाल सब विद्या पाई। अब इसी चौपाई का मंत्र जाप के स्वरूप में अगर आपको मंत्र जाप करना है तो चंदन की माला से, तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से भी एक एक माला से आरंभ करके आप जितनी अधिक मालाएं करोगे, जितने अधिक जाप करोगे, उतना अधिक और संक्षिप्त समय में उसका फल आपको प्राप्त होगा। अब इसी चौपाई से यज्ञ करने का फल भी आप श्रवण कीजिए। अब इसी चौपाई से आपको यज्ञ करना है तो कैसे करेंगे? तो नित्य, अगर आप नित्य यज्ञ करना चाहे तो नित्य, विशेष पर्व में चाहे तो विशेष पर्व में। कैसे करेंगे? तो नित्य जब आप इस चौपाई का यज्ञ करना चाहते हो तो जैसे मैंने पठन के विषय में बोला कि 7 चौपाई से लेकर 108 बार, वैसे ही यज्ञ की शुरुआत करें। जो तुलसी के काष्ठ, लकड़ा या लकड़ी शब्द ठीक नहीं होता है पवित्र सूचक शब्दों में, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको समझ आए इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तुलसी के जो सूखे मतलब काष्ठ होते हैं, जो लकड़ियाँ होती है, उसको एकत्रित करके रखिए। तुलसी जी के अलावा पीपल के पेड़ की समिधा या काष्ठ या लकड़ा या लकड़ियाँ, पवित्र जितने वृक्ष है जो यज्ञ में हम प्रयोग करते हैं काष्ठ का, वही काष्ठ, ये जो भी काष्ठ आपको प्राप्त हो, उस सारे काष्ठों का प्रयोग आपको इस चौपाई के यज्ञ में करना है।
मतलब जब आप यज्ञ करते हो तब इन्हीं सारे काष्ठों का प्रयोग कर सकते हो। गौ माता के उबले का प्रयोग कर सकते हो और यज्ञ में आहुति देने के लिए एक सामान्य ज्ञान, गौ माता का घी तो लगेगा ही लगेगा, तो वो तो होगा। जब आप यज्ञ में आहुति देते हो तब उसके लिए सफ़ेद तिल या थोड़े से जौ, बार्ली, ज़्यादा नहीं, मतलब मानिए 100 ग्राम तिल लिए हैं तो 50 ग्राम आप बार्ली जौ लीजिए, और बाकी ये काष्ठ संविदा, गोमय उबला और गौ माता का घी। अब आपको करना क्या है, गणपति के बिना तो संभव नहीं है। तो सबसे पहले 7 आहुति ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा करके आप दे दीजिए, और उसके पश्चात इस चौपाई की आहुति दीजिए। अब ये होगा, यज्ञीय परंपरा में बहुत लोग कहेंगे कि इसमें पूर्णाहुति या मतलब बाकी जो सारे विधि विधान होते हैं, यज्ञ कुंड के पंचभूत संस्कार आदि होते हैं, वो है ज़रूरी है। लेकिन जब आप नित्य यज्ञ में सिर्फ शुरुआत ऐसे करेंगे ना, तो फिर आपको और कुछ ज़्यादा सोचने की, करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप यज्ञ नहीं करते हो, पठन पाठन करते हो, तब भी मन में एकमात्र संकल्प होना चाहिए बच्चों के लिए विद्या प्राप्ति का, और कोई संकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ विद्या प्राप्ति के लिए ही है। इस प्रकार से आप नित्य पठन भी कर सकते हो इस चौपाई का, और यज्ञ भी कर सकते हो। अब यज्ञ के पश्चात शायद हो सकता है सबका प्रश्न कि यज्ञ में जो यज्ञ करने के बाद जो भस्म या राख वगैरह होती है उसका क्या करें, तो उसको छान के उसी भस्म को आप शिव जी को अर्पण कर सकते हो, उसी भस्म का टीका लगा सकते हो, उसी भस्म को आप लेकर के खेतों में भी डाल सकते हो। तो वो आप अपने हिसाब से जैसे बाकी यज्ञों के लिए करते हैं वैसे ही इस यज्ञ के लिए भी आप कर सकते हो। बस विद्या प्राप्ति के लिए यह सर्वोत्तम है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो बच्चे हैं वो घर से स्कूल जाते वक्त, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, परीक्षा के समय भी इस चौपाई का यथाविधि या यथाशक्ति पठन पाठन कर सकते हैं। मंदिर के सामने बैठकर अगर आपको जितना मंत्र जाप के स्वरूप में पठन करना है उतना करें। बाकी का जब आप स्कूल जा रहे हो तब मन में इसका उच्चारण कीजिए। जब आप फ्री में बैठे हो, मतलब समय है आपके साथ, आपके पास, तब भी आप मन में इसका पठन आदि कर सकते हो। यह अद्भुत चौपाई जो रामायण में है, और इसका फल मुझे शायद कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको प्राप्त होता ही है। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। ऐसे ही बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।